नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। देखिए, अब कोई गुंजाइश नहीं कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, एक जो बात थी जो मैं आपको बार बार कह रहा था कि आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने 2000 प्लस का क्वेश्चंस बैंक मैंने बनाया और वो वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आए हुए, स्पेशली बिहार के एग्जाम में आए। आज मैंने 100 क्वेश्चंस वन लाइनर में करवाया था ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपका 100 क्वेश्चंस कम समय में कंप्लीट हो जाए। कल से मैं ट्राई करूंगा कि 150 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवाया जाए हर दिन। जो भी पेड वाले बैच है, मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि आपको जितना पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उतना कर लेते हो ना, तो आपका मेंस में भी ना यू विल बी अमोंग द टॉपर। ठीक है, जितना बस आपको पढ़ाया जा रहा है उतना आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका ये भी टेंशन खत्म हुआ कि सर क्वेश्चंस हर दिन कहाँ से प्रैक्टिस करें, 100 150। ठीक है, तो उसको मैं खुद आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैं पूरी जी जान लगा दिया हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का हो, चाहे हमने जिस तरीके से, ठीक है, चाहे वो कटअप 80 जाए 75 जाए, सिलेक्शन क्लियर किया है, ठीक है, उसी तरीके से आप भी उस तरीके से करो। ठीक है, इसके लिए हमेशा मैं जैसे कि बोलता हूँ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और शाम को हर दिन 5 बजे याद रखिएगा, आपको वन लाइनर के फॉर्म में हर वो एग्जाम जो बिहार में हुआ है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं। ठीक है, वो सबके लिए सब लोग उसको देख सकते हैं। पीडीएफ आज का भी डाल दिया गया था कुछ। अब ये जो सीरीज है जो रूटीन वाला हर दिन दिया जा रहा था वो नहीं आ रहा था, क्योंकि जो पेड बैच है उनका रिवीजन चल रहा था। तो ये यूट्यूब वाले लोगों के लिए। अभी भी बहुत लोग हैं जो सोच रहे हैं कि सर कैसे ज्वाइन करें, कल भी बहुत सारा मैसेज आए। ठीक है, तो आज मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ये आपका नंबर है। ठीक है, इस पर आपको स्पेशली व्हाट्सअप करना है, कॉल नहीं उठाया जाएगा। ठीक है, आपका मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कॉल नहीं उठाया जाएगा। तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करके आपको क्या कर लेना है, आपको बोलना है कि सर मुझे ज्वाइन करना है और 100% सिलेक्शन चाहते हो तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो। आज आपका ये 7th एपिसोड है। जो भी बताया जाएगा उस तरीके से आपको आज पूरा का पूरा दिन फुल मोटिवेशन के साथ करना है। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, सिलेक्शन आपका श्योर है, क्योंकि हर वो चीज़ जो एग्जाम में आता है वो आपको पढ़ाया जा रहा है और प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। जितना बोला जा रहा है बस आप उतना कीजिए। ठीक है, तो ये आपका 7th एपिसोड होगा। जल्दी से बताता हूँ कि आज आपको आखिर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि हम लोग हमेशा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका एंशियंट हिस्ट्री मतलब जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। जो भी साउथ इंडियन मतलब साउथ इंडिया का हिस्ट्री है, चोल डायनेस्टी, ठीक है, पल्लव डायनेस्टी, सब जो जो भी है, ठीक है, वो आपको करवा दिया जाएगा एक वीडियो में जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से मैं बताता हूँ कि आज आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको पहले भी मैंने ये चीज़ बताई कि हिस्ट्री हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपको अनअकैडमी पे आप कुछ वीडियोस देने वाला हूँ, उसको आप कंप्लीट कर लें ताकि आप टेस्ट लगाना भी शुरू कर दें, जो भी 50-60 क्वेश्चंस के आप सेट लगाते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आज हिस्ट्री में मैं बता रहा हूँ, बस इतना आपको करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए, तो हिस्ट्री में आज आपको क्या पढ़ना है, याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत का जो चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है, मीर कासिम का आक्रमण लेके, ठीक है, आपको मोहम्मद गौरी को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, आपको इल्तुतमिश तक कंप्लीट करना है। ठीक है, समझ में आया? आप एकदम घबराना नहीं है, इसके वीडियो और इसके पीडीएफ में खुद प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, कल सुबह आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो कहाँ से, मीर कासिम से लेके आपको मोहम्मद गौरी को पढ़ते हुए आपको स्लेव डायनेस्टी मतलब मामलुक वंश को पढ़ते हुए इल्तुतमिश तक आपको कंप्लीट करना। मैं समझ रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, बट ज़्यादा आपको आज टास्क नहीं दिया रहा है सैटरडे को, बस ज़्यादा मेनली हिस्ट्री ही दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद इसको आपको क्या करना है, फिर से एनसीईआरटी सार में जाओगे और ये जो पूरा टॉपिक है इल्तुतमिश तक मध्यकालीन भारत का आप पढ़ लोगे शुरू से। मध्यकालीन भारत खोलोगे एनसीईआरटी सार में और आप इल्तुतमिश तक आप कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, प्लस एमसीक्यू कहाँ से लगा लोगे, आप लगा लोगे आप लूसेंट से या जो भी आपके पास है। ठीक है, ये हो गया आपका हिस्ट्री का, कहाँ से, मीर कासिम से लेके आप पढ़ोगे इल्तुतमिश तक। इसमें बहुत सारे मोहम्मद गौरी है, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, 1206 में जो आपका मामलुक वंश या स्लेव डायनेस्टी का स्थापना होता है, तो ये सब आपको पढ़ लेना है। ठीक है, और एक चीज़ याद रखिएगा, संडे को आपका, ठीक है, संडे को आपका 5 बजे, ठीक है, आपका लाइव टेस्ट होगा। ये किसका होगा, जो आपका पढ़ा दिया गया, किसका, क्या क्या, तो एक होगा आपका सिंधु सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, प्लस आपका वैदिक सभ्यता का। ठीक है, दोनों हम साथ में लेके करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे तो आप उसके लिए तैयार रहिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये हो गया, उसके बाद साइंस। ठीक है, साइंस में ज़्यादा नहीं आपको मैं दे रहा हूँ, मंडे से फिर से ये ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए।
आज बस आपको ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में थोड़ा थोड़ा बायोलॉजी को आपको मैं एनसीईआरटी 60 से कंप्लीट करवाते जाऊंगा, और जो इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें समझना है उसके वीडियोस भी मैं आपके लिए बनाते जाऊंगा। आज आपको ज़्यादा नहीं करना है, बस एक पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा आपको ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का, ठीक है, वो आपको पूरा पढ़ लेना, ठीक है। जीव विज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना, एक क्वेश्चन वहाँ से हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। अगेन कल फिर से आपका 5 बजे क्या होगा, संडे को आपको टेस्ट होगा, और कल जो 5 बजे फिर से क्या होगा आपका 100 क्वेश्चंस का वन लाइनर करवाया जाएगा। वन लाइनर 100 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि कम समय में मुझे मैक्सिमम चीज़ करवाना है। तो कल 20 मिनट में आप 20 से 25 मिनट में 100 क्वेश्चन आप कर लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये संडे को आपका टेस्ट है। उसके बाद करंट अफेयर्स जो कि माई बाप है इस एग्जाम का, ठीक है। आपको कल क्या करना है, याद रखना, पेज नंबर, आप एडुटेरिया का मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पेज नंबर 36 जाओगे। इसमें क्या दिया हुआ है, तो एक्सरसाइज, जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है 2020 में, याद रखना, मैं इसको आपको याद भी करवाऊंगा, ठीक है, ट्रिक से भी। बट इसमें क्या है कि ये कहाँ कहाँ हुआ है 2020 में, आप ये भी याद करोगे। ये याद नहीं करोगे कि कौन से बीच देशों के बीच में हुआ है, बट ये भी याद करोगे कि ये कहाँ कहाँ हुआ है। तो 36 में वो है, और 37 और 38 पेज नंबर में सम्मेलन दिए हुए, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और राष्ट्रीय सम्मेलन, जैसे कि G20 कहाँ हुआ, SCO कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ोगे कहाँ, 37 और 38 पेज है, पूरा पढ़ लेना। ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 पेज में दे रहा हूँ आपको, ठीक है, 3 पेज में नहीं, 2 पेज है बेसिकली, ठीक है। तो इतना 36, 37, 38 इतना करोगे। फिर से राष्ट्रीय घटनाक्रम सितंबर का, ठीक है, 75, 76 पेज में दिया हुआ है। फिर अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आपका 86। देखो हम लोग हर दिन मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, प्लीज़ ऑनेस्टली ये सब चीज़ को करना, ठीक है। कोई भी मतलब एक होता है ना लूप होल मैंने नहीं छोड़ा है कि आपका सिलेक्शन ना हो, ठीक है। तो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 96 पेज, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम 75, 76, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 86 से 87, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 96 पेज नंबर में, ठीक है। उसके बाद डेली, आशा करता हूँ आप लिख रहे होगे, एडुजोस का आता है, एडुजोस एक चैनल है वो अच्छा करा रहा है, तो उसका आप जरूर फॉलो करें। एडुजोस से डेली 10 से 12 पॉइंट्स आप हर दिन का करंट अफेयर जरूर लिखें, ठीक है। तो डेली तो आप लिख ही रहोगे नोटबुक बना के। प्लस आपको मैंने जैसे कि बताया हम लोग सितंबर का ये कर रहे हैं, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज नंबर मैंने दिया है जो आपको करना है। तो सितंबर का आप क्या कर लोगे, इंपॉर्टेंट डेज जितना भी है आप याद कर लोगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज। तो ये है आपका करंट अफेयर्स, ये है आपका हिस्ट्री, ये है आपका साइंस। और 5 बजे आपका फिर से वन लाइनर होगा। स्टैटिक जीके मैंने अभी थोड़ा रोक दिया है, ठीक है, ये आपको कराया जाएगा, ठीक है। तब तक हम लोग क्या करते हैं, 2000 प्लस क्वेश्चंस कर लेते, ताकि कोई गुंजाइश ही ना रहे कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है सैटरडे, आज बस सैटरडे को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आपको 2 दिन ऐसे भी रेस्ट नहीं, मतलब थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप, हम यही कहेंगे, ठीक है, थोड़ा भी मेहनत कर लीजिए। एक बार सिलेबस अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लें चीज़ों को, ठीक है, उसके बाद और रिवाइज करेंगे और MCQ लगाएंगे, क्वेश्चंस में भी फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। बस आप इतना कर लेना, बाकी आप मुझ पे छोड़ दीजिए शाम को, ठीक है। अब मैं टेस्ट भी मैं खुद अब लेना स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। देखिए, तो ये मेरे तरफ से पूरा मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से मैं चाहता हूँ कि कोई कमी ना रहे, किसी भी तरीके का कमी ना रहे, और ये सोचना ही ना पड़े कि सर मेरिट लिस्ट बनेगा कि नहीं। बस श्योर सिलेक्शन है आपका, बस जस्ट मेक श्योर, ठीक है। बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्शन, ठीक है, यू नीड टू डू एक्शन, ठीक है, बिकॉज एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, ठीक है। तो एक्शन करना है। एक्शन क्या होता है, मतलब जो बताया गया है, मतलब आप जब आप उठते हो ना, उठो ही, उस आपका मोटिव क्या है उठने का, ठीक है। और ये मैं आज रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पता, और ये मिलेगा कल सुबह आपको। तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि आप जब कल सुबह उठो तो बस आपका माइंड फिक्स है कि हाँ मुझे आज ये करना है, आप पूरी तरीके से एकदम फोकस्ड होके, हाँ मुझे ये मिला, आज मुझे ये खत्म करना है, और ये तब तक करना है जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। बस इस बार मेहनत कर लो, अगली बार से आपको इस लेवल का मेहनत नहीं करना पड़ेगा, और अपने लाइफ को आप अपने हिसाब से जी पाओगे, ठीक है। बाकी जो भी जुड़ना चाह रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जुड़ सकते हो, ठीक है, ताकि पछतावा ना हो बाद में। बाकी ये नंबर है व्हाट्सएप, आप करके जुड़ जाइएगा, कॉल मत कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।